दोबारा पढ़ने लगा, बहुत से सुनिएगा। जनाब यीशु ने कहा, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ कर नहीं सकते। आपका कोई भी ड्रीम है, आपका कोई भी ख्वाब है, आप अपनी जिंदगी, समझ आ रही है मेरी बात? आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जनाब यीशु ने फरमा दिया, जिसका आप इकरार करते हैं कि जमीन आसमान टल सकता है, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज नहीं टल सकती। ये उसी के मुंह के अल्फाज हैं कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर। जिसने कहा जमीन और आसमान टल सकते हैं, मेरे मुंह की बातें नहीं टल सकती, उसके मुंह से यह इरशाद निकला कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ भी करना चाहते हो, तुम्हारा उसके साथ जुड़े रहना बहुत ही। इसलिए आज बहुत से मसीहों के अल्फाज इस तरह के होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहा लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। रीजन क्या? तुम खुदा के साथ जुड़ा नहीं। 16 साल से मेरी लाइफ में कोई एक भी ऐसा काम नहीं कि जो मैंने करना चाहा हो और वो काम ना हुआ हो। कोई भी एक काम मेरी लाइफ में ऐसा नहीं। आज तक मैंने जो कहा वो किया, जो सोचा वो हुआ, जो ख्वाब देखा वो पूरा हुआ मेरी लाइफ में। रीजन क्या? मुझे पता है कि मेरा हर ख्वाब उस वक्त पूरा होगा जब मैं यीशु के साथ जुड़ा रहूंगा। उसने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। बाहर ले जाओ। तो आप अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं कुछ भी? मेरी बात की समझ आ रही है? मैंने देखा पीएचडी किया लोगों ने दिहाड़ियां करने ने। रीजन क्या? जुड़े नहीं है, जुदा है। हुनर है उनके पास, इतने साल अदा किए काम सीखने के लिए, काम सीखा बाद में मिला नहीं। रीजन क्या? अपनी शॉप बनाना चाहता हूँ, बड़ा फनकार हूं मैं इस काम में, अपनी शॉप बनाना चाहता हूँ, नहीं है अपनी शॉप। अपना काम करना चाहता हूँ, बड़ा मुनाफा होगा, नहीं है। रीजन क्या? तू खुदा के साथ जुड़ा नहीं है। आपकी डिग्रियां घर में पड़ी रहेंगी, आप जितने साल मर्जी पढ़ ले, आपकी डिग्रियां आपके घर में पड़ी रहेंगी। अगर आप खुदा के साथ जुड़े नहीं तो आप कुछ भी नहीं है। आपकी ब्लेसिंग, आपकी तरक्की, आपकी सरफराजी खुदा के साथ जुड़े रहने से है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कामयाबी ना मशरक से है, ना मगरब से है, ना शमाल से है, ना जनूब से है, बल्कि कामयाबी सिर्फ और सिर्फ खुदा उनकी तरफ से है। किसकी तरफ से है? सुने, ये एक तकब्बर वाली बात नहीं जो मैं करने जा रहा हूं आपको सिखाने के लिए। मेरी किन्नी तालीम है सारे को पता है, किन्नी। और मेरे दोस्त ने जेडे मेरे तो कितने ज्यादा पढ़े ने, पर आप डिफरेंट देखें, अब चेंज देखें, फर्क देखें। जुड़े रहने के साथ वो आपको किस तरह सरफराज करता है। और आजकल लोग बदल नहीं, खुदा नूं छड़ देंदे ने, अगे बदल नहीं। उल्ट बाइबल दादी तुसी मेरे तो जुदा होके कुछ नहीं कर सकते, तो जुदा होके कुछ करना चाहते ने। ले हुण सारी जिंदगी दुआवां ही करते रहे, असीं ते मरांगे भुखे, कोई होर भी तो काम करना ही है ना। अब कुछ नहीं, आपकी सेफ्टी है उसके साथ जुड़े रहने से। अगर आप उसके साथ जुड़े नहीं तो आप सेव नहीं है अपनी लाइफ में, और इस दुनिया में आप सेव नहीं। आपके साथ कभी भी कुछ भी किसी वक्त हो सकता है, सो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। तुसी 24 घंटे खतरे च हो अगर तुसी खुदा दे नाल जुड़े नहीं। अगर आप खुदा के साथ जुड़े हैं तो आप 24 घंटे सेव हैं। आप सेव है, आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है कि मेरे जिसके साथ मैं जुड़ा हूं वो मेरे लिए जागता है।
आपको पता है जिसके साथ मैं जुड़ा हूं वो मुझे छोड़ता नहीं। आपको पता है जिसके साथ मैं जुड़ा हूं वो अपनी मुट्ठी को खोलता और हर जानदार की जरूरत को पूरा करता है। आपको पता है कि मैं जिसके साथ जुड़ा हूं सब कुछ उसके अख्तियार में है, सब कुछ उसके हाथ में है। दुनिया की शान और शौकत, आसमान की शान और शौकत, आसमान की बादशाही, हमेशा की जिंदगी, सब कुछ उसके हाथ में है जिसके साथ में। और आपको पता नहीं कि उसके साथ जुड़े रहने से क्या फायदा है। लोग उन लोगों को शदाई समझते हैं, शदाई ने चले ने 24 घंटे दुआवा। आप डिफरेंट देखें, जैनमन लोग, जो स्पिरिचुअल लोग, रियल में जो स्पिरिचुअल हैं, जो सही मायनों में खुदा के साथ जुड़े हैं, उनकी बात कर रहा हूं। वैसे आपको बड़े एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सी एग्जाम्पल मिलेंगे, फलां बंदा खुदा के साथ है, उसकी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं। आप उसके कैरेक्टर को देखें, बाइबल और उसको देखें, जो सही मायनों में खुदा के साथ जुड़े हैं। मैं आपको उनकी लाइफ का कह रहा हूं, आप उनकी लाइफ का डिफरेंट देखें और एक आम बंदे की लाइफ का डिफरेंट देखें, आपको फर्क नजर आएगा। अगर यीशु ने कह दिया कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, तो यकीनन कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो भी आपने करना है आप उसके साथ रहकर कर सकते हैं, जुदा होकर कुछ भी नहीं। शाऊल को खुदा ने भेजा, जाओ अमालेकियों को मार दो। शाऊल गया क्योंकि खुदा के साथ जुड़ा था, गया, सबको मार दिया। मगर जब खुदा उससे जुदा हो गया, लिखा है शाऊल से खुदा का रूह जुदा हो गया, अलग हो गया। जब खुदा का रूह शाऊल से जुदा हुआ, जिन्हें इन्नियां नू मारिया है, इको बंदे कोई सारा मुल्क डरता पे खलोता एक साइड। रीजन क्या है? अब खुदा साथ नहीं जुदा, अब करके दिखाओ। हुण वहाओ अपनी फनकारी, किड्डे को भलवान हो तुसी, किड्डे को सूर में, हुण वहाओ, दिखाओ आप। कुछ नहीं, वही शाऊल है ना जिसने अमालेकियों को मारा था, जाकर बुरी तरह मारा था। अब एक बंदे से डर है। रीजन क्या? क्योंकि खुदा ने कह दिया कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर। शमसून जिसके नाम से लोग डरते थे, हजार बंदे नू कल्ले ने मारे, कल्ले ने हजार बंदे नू मारिया। शमसून ने इतनी ताकत दी खुदा ने, लेकिन जब खुदा जुदा हो गया, वही शमसून दा तमाशा बन गया। जिवें मदारी नहीं करवाते, तमाशा करवाते ने, शमसून उन्हें इसलिए रखा सी बाद चो। रीजन क्या? खुदा जुदा हो गया, कुछ नहीं कर सकता वो शमसून। मैं एक दिन सोचता था, 300 लूंबड़ी बाइबल दस दी उन्हें पढ़ी, किन्नी जिन्हें जानवर खुदा ने बनाए सब तो तेज तरीन है। किसी जानवर को समझने तो केड़ी है, साढ़े को एक कुकड़ी फड़न जाइए गिल्ड पै जाते हैं। उन्हें 300 लूंबड़ी फड़ी, साथ कौन था? लोग उसके नाम से डरते हैं, कांपते हैं शमसून के नाम से। कब तक? जब तक खुदा उसके साथ था। जब खुदा ने छोड़ दिया, खुदा उससे जुदा हो गया, तो वही शमसून जो लोगों को मारता था, पहले भी शमसून संगलां च रस्सियां च, बाइबल आदि रस्सियां ना बन्निया उन्हें दलैला ने, जदों ना क्या फलस्तीनी आ गए नहीं, उन्हें इंज झंझोड़िया अपने आप को लेकर, रस्सियां सड़ के सवाह हो गई। क्यों? क्योंकि खुदा साथ था। कोई नहीं उसे बांध सकता, कोई भी नहीं बांध सकता था, कोई भी उसे रोक नहीं सकता था, कोई उसे गुलाम नहीं अपना बना सकता था, कोई उसे कैद में नहीं रख सकता था, क्योंकि वो खुदा के साथ था। लेकिन जब खुदा उससे जुदा हुआ, बल्कि वो खुदा से जुदा हुआ, खुदा से जुदा होंगे ही नहीं। सॉरी, मैं लफ्ज गलत, खुदा जुदा नहीं होता, इंसान जुदा होता है, इंसान छोड़ता है। जब खुदा को छोड़ दिया शमसून ने, तो देखिए बाइबल वही रस्सियां, वही संगल, पर शमसून वो नहीं रहा। वही रस्सियां, वही संगल जिन्होंने पहले तोड़ता सी, बाद चों ने कोशिश की थी तोड़ा,
पर कितने, क्योंकि अब तू जुदा हो चुका है। ऐसी कैटेगरी के लोग मिलते हैं जो पहले खुदा में रहकर बहुत कुछ करते हैं, चल आउट यीशु के नाम से, जुदा हो के कहते हैं आउट यीशु के नाम से, अगो चीज बोल दी तू आउट हो, आउट करने वाला हम तेरे नाल करनी। समझ आ रही है? अब साथ रहने के लिए आज जो बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, साथ रहने के लिए आपने करना क्या है। साढ़े इतने बहुत बड़ा छप्पड़ हुंदा सी, आपको बात बताने लगा तजर्बे की जो खुदा ने मुझे सिखाई। मैं अपनी हर जो मैंने किया वो अब मेरी इस लाइफ में मेरे लिए एक सबक है। काफ़ी बड़ा छप्पड़ हुंदा सी, तुहानूं पता पिंडां दी पहचान ही छप्पड़ तो हुंदी सी। असीं उत्थे मच्छियां फड़न जांदे सी, मच्छियां फड़न। अब तुहाडे चों किन्ने मच्छियां फड़दे रहे, कदी तजर्बा होया? किन्ने? मैं क्या भैया चुकन दे तुहाडे मिनटां दे हिसाब नाल पैसे नहीं लगदे, थोड़ी देर रखा करो, पता लगे। अच्छा, आप कभी देखें, कभी किसी ने मछली नूं खुशकी दे दौड़दे वेख्या? दौड़ सकदी है कि नहीं? ओह दौड़दी तो है ना, भावें पानी च दौड़े, दौड़ सकदी कि नहीं? पानी च दौड़दी है कि नहीं? दौड़ सकती है, लेकिन खुशकी पर नहीं, पानी पर। आप उसे पानी में पकड़ेंगे आप थक जाएंगे, आप नहीं उसे पकड़ सकते। जब वो खुशकी पर होगी हिलेगी उंजी पर रहेगी उथे दी, क्योंकि जेड़ी दड़ान वाली चीज है हुण ओदे च नहीं। आप जब खुदा से जुदा होते हैं हिलदे उंजी हो पर रेंदे उथे दे। मैंने देखे ऐसे लोग 30-30 साल से हिल रहे हैं, फटक देने पे हैं, पर है। मुझे अपने हिलने से चेक करना है कि क्या वो लोकेशन ठीक है, मैं जहां पर हिल रहा हूं, क्या ये मेरी हिलने वाली जगह है। जिथे हिलने वाली जगह सी उते हिलिया नहीं, और जिथे नहीं हिलने वाली उते हिली जा रहे हैं। खुदा का भाई जब मुझसे बात कर रहा था तो आपको पता नहीं, मैं अपनी वाइफ को कह रहा था कि अभी मुझे ब्रेक करने दो, लंबी ब्रेक करने दो। मेरे स्पिरिचुअल बेटा शहबाज सैन से गया से जब फर्स्ट फुल नाइट उन्होंने मेरे साथ की, उन्होंने कहा एक बात मैंने देखी, आप बड़ी खामोशी में बात करते हैं। मैंने कहा बड़े के सामने जोर से नहीं बोलते, सुनते हैं। सुने तो जो बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह पानी में मछली ताकतवर होती है और पानी से निकलने के बाद उसकी कोई ताकत नहीं। मैंने देखी बड़ी बड़ी मछलियां इस कमरे तो भी वड्डियां वड्डियां जहाज उल्टा देंदियां ने, वड्डे वड्डे पैरी जहाज उल्टा देंदियां ने, किदे च? पानी च रह के, बाहर रह के हिलदियां भी नहीं। उनकी ताकत उस पानी में है। और सुने, जिस तरह एक मछली की ताकत पानी में है, वो सब कुछ कर सकती है पानी में रहकर, खुशकी पर कुछ नहीं कर सकती। आप भी सब कुछ कर सकते हैं यीशु में रहकर, लेकिन उससे बाहर निकलकर आप उस मछली की तरह कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब एक बात जो मुझे खुदा बता रहा था, मछली को पानी से निकालने के लिए कब मछली काबू आती है, कब वो पानी जो फड़ी जाती है, कदों जो बाहर की चीज का टेस्ट लेना चाहती है। उसके खाने के लिए पानी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खुदा ने उसी के लिए रखी हैं, लेकिन जब वो बाहर की चीज का मजा लेने की कोशिश करती है, सोचती है बाहर की चीज का टेस्ट लावा, उदों फस जाती है। गंडोया का किन्नियां नूं पता है, गंडोए पानी च हुंदे ने ते मच्छी किथे रहिंदी है? मिट्टी ते दौड़ सकती है मच्छी? बाहर दी चीज है, वो पानी तो बाहर वाली चीज है, और पानी तो बाहर वाली चीज की ख्वाहिश रखती है। तुहानूं पता ही मच्छी फड़ी किवें जानी है, पहले जाना करना गंडोए लैके आने करने। ओ यार है बड़ा मोटा गंडोए, इनू कुंडी ते चाड़ो, इनू मच्छी वेख के बड़ी जल्दी आएगी।
वैसे वो नजर नहीं आती थी पानी में, जब फेंक लिया उसने देखा हो क्या बात है, ये बाई की डिश है, आज तक मैंने नहीं खाई, मजे की है ये। चलो काबू बात। आज के मसीही भी इसी तरह फंसते हैं, जो बाइबल में है उस पर नहीं रहते, जो बाइबल से बाहर है उसका मजा लेने देते। ओ आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। और शैतान पकड़ने के लिए चीजें फेंकता है। एक मच्छी आज तो मुश्किल ही को नहीं, एक जरा काबू में जाल में वही आती है जो कहते हैं हम ऊपर ऊपर रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, ऊपर की दुनिया को भी देखते हैं। ऊपर ऊपर रहते हैं और सोचिए ऊपर की दुनिया को भी देखते हैं, पानी में भी रहते हैं, उनको पता नहीं होता ऊपर वाले जल्दी काबू आते हैं। और आज भी जेड़े काबू आ जाते हैं ना शैतान का, दुनियादारी रखते हैं ऊपर 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 रहना है, दुनियादारी भी तो होना करनी है, तो यीशु जी रहना है। पहले जाल के विच ही फंसते थे। अगर आप इस बात को आज समझ गए, शैतान रोएगा पर दम फड़ नहीं सकेगा। जय मैं बात बता रहा हूं, तो जो ऊपर वाले हैं वो जल्दी काबू आते हैं। उसकी यही ख्वाहिश कि मैं दुनिया को देखूं और पानी में भी रहूं, उसकी यही ख्वाहिश उसे पकड़वा देती है, मरवा देती है और पानी से निकाल देती है। आपके बचने के लिए गहरे में रहना बहुत जरूरी है। जरा 5 घंटे की टूपी मार के थले जाने सोचो कितने को जाएगा, तो जिन्हें 15 मिनट में थले जाके तो बाद फिर 15 मिनट उत्ते नहीं होना है रिया। समझ आएगा? जब आप खुदा में चलते हैं, खुदा में कायम रहते हैं, उसके कवानीन को मानते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, प्रेयर फास्टिंग होती है, तो आपका नीचे का सफर होता है। देखो ना जितों तक मेरा हाथ जा सकता मैं इन्हों तो फड़ सकना पर उन्होंने नहीं फड़ सकता। तो ही जो उतों तक ही जितने शैतान का हाथ जाता है तो फिर तुम फड़ लेगा, पर जो तुम ज्यादा थले हो डर का हाथ भी मारेगा। समझ आ रही है? अब एक दफा मैंने अपनी लाइफ में जब छोटा था, हम कुछ दोस्त गए, एक दफा मैंने खुंडियां ना फड़ी दिया ना, हाथ के दूसरा तरीका अपनाया उन मछलियों को पकड़ने के लिए। किया मैंने कहा हम एक जगह पर गए, और जो पानी खाल पंजाबी की खाल बने उसमें पानी था, काफी पानी था। अब हम कोशिश करें कोई मछली हमारे हाथ ना लगे, एक भी। हमने एक प्लान किया, हमने कहा करते क्या है, असी मछलियां नहीं फड़िया, पानी में जो हिलाई गए, गंदा कर देंगे, थले मिट्टी पड़ देंगे। थोड़ी देर बाद सारिया मछलियां उत्ते आई जाओ, जिहड़ियां साडे कोल लुकियां सन, जो पानी गंदा होया आप ही। मेरी बात की समझ आ रही है? किन्नियां ने कितनी मछलियां फड़ियां फड़ियां जिन्ना जिन्ना पानी गंदा हो जाता सी, थले वाली मछलियां भी अगर पानी गंदा ना होता असी जोर भी लाते कभी नहीं फड़ सकते। आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता? शैतान कुछ भी करे, अगर आपकी लाइफ में गंदगी नहीं है, आप भागेंगे कुंडी च नहीं काबू आए और तुम्हारी लाइफ से गंद खिलारना शुरू कर देगा। जो ही गंद आएगा उन्हें लभन की जरूरत नहीं, तुम आप ही उत्ते सामने आते जाओगे। इसलिए तो देख लिया हर बंदे की लाइफ में वो कोशिश कर रहा है कोई ना कोई गंदी सोच लाने की, कोई ना कोई गंदी बात लाने की कोशिश करेगा कि वो कोई गंदा काम करे। और इसलिए यीशु ने वार्निंग कर दी तो कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, क्योंकि तुम काबू आ जाएगा, गैर अच्छी नहीं रहेगा। बाइबल कहना कोई गंदी बात तेरे मुंह से किन्होंने बनाया? ईमानदार ने दसिया और जी मैं गल कर रहा जैमन कर लेता, जो बहुत सारे ऐसे बैठे ने प्रेम भी करते हैं, गंदी गल भी करते हैं। मैं दस सकना हम लैके दस सकना। समझ आ रही है?
तीसरा समझ आती है? तो आप कैसी सेम रहेंगे? खुदा ने मुझे बोल कर कहा कि मैं आप लोगों से ये बात करूं। आज इसी वजह से बहुत से मसीही शैतान के जाल में है। पहली बात ऊपर ऊपर रहते हैं, दूसरी बात उनकी जिंदगी में वो गंदगी पाई जाती है जिससे एक स्पिरिचुअल बंदा पकड़ा जाता है। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, अपनी लाइफ के इर्द गिर्द माहौल को, अपनी सोचा को, ख्याल शैतान लापता रहेगा, तारी लाइफ से किसी आ नहीं सकता। अगर हम उस पानी को गंदा ना करते तो हम ढूंढते रहते सारा दिन, कभी ना पकड़ते। पर पड़ियां क्यों? क्योंकि उस पानी की छाइयां सन जरा गंदा हो सकता सी। अगर किसी उस जगह पे खैड़ियां होंदियां जिथे चिकड़ ना होंदा, पक्की जगह होंदी, ਅਸੀਂ कभी नहीं सफर करते, क्योंकि उथे गंद वाली कोई सीन होना ही नहीं सी। आप अपनी लोकेशन देखें जहां पर मैं हूं, इसलिए खुदा ने कहा बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, बुरियां सोबतां ਉਹ ਗੰਦੇ ਗੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਰ ਹੋ, ਉਹ बुरियां सोबत वाले ਨੂੰ हला के ਤੁਹਾਨੂੰ फड़ेगा। खुदा के कलाम में जो हमें कहा गया वो हर हुक्म हमारी सेफ्टी के लिए, जिस तरह गवर्नमेंट हुक्म करते हैं कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, बिजली की तारों पर लिखा होता है इसे हाथ न लगाए, वो सब किनकी सेफ्टी के लिए है? हमारी सेफ्टी के लिए। और खुदा के जितने हुक्म हैं वो सब मेरी और आपकी सेफ्टी के लिए है। आपका ये देखना कि मेरे चारों पासे किंज दा माहौल है, बहुत ही असं जो कार लैन जाने हैं, कार खरीदने हैं, खुले बाजार हों, तंग गलियां च रहा नहीं जाता। तो मुश्किल है तंग गली में घर लेना, पैसे भी खर्च करने हैं, नहीं पसंद करते ना तंग गली के कारण, तंग सोच के कारण मकदस को खुदा के पसंद करने। छोटी गली, छोटी सोच। कई लोग इतने गलियां लिया तो रिश्ते चट होंगे, मुंडा तो बड़ा अच्छा ही, पेट नहीं पसंद। आपके अंदर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं तो शैतान आपको पकड़ सकता है, और आपका गहराई में जाना बहुत ही जरूरी है। और शैतान आपको ऊपर लाने के लिए बहुत सी बातें करेगा। शैतान जा नहीं सकता विच, बिल्कुल नहीं जा सकता विच। कत्ती शैतान उस समंदर च नहीं जा सकता जिहदे च खुदा ने तानू रखा है कि तानू उहदे च कोई भी नहीं फड़ सकता। मैंने क्या खुदा यीशु में मैं सब कुछ उहदे च रह के सब कुछ कर सकता। अब शैतान निकालने के लिए मुख्तलिफ बातें करेगा। कमीना ताड़े पारवी ने तो इंज क्या है, कमीना ने छाल मारी पानी जो बड़ा छुपा रही। अब कमीना करेगा फिर पानी लाएगी, टोकेगी, कार बज नहीं सकेगी। अगर आपने कुछ करना था, उस बात का जवाब लेना था, तो मसीह में रहकर, खुदा में रहकर, अब तुम उससे जुदा हो, कुछ भी नहीं कर सकती। आपकी हर बात का जवाब वो आपको देगा, लेकिन कब? जब आप उसमें हैं। क्योंकि जनाब यीशु ने कह दिया कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं सोचता सब मैं क्या क्या बात है ना, मतलब मुझे अपने कार एक बॉक्स में फिश रखनी चाहिए और 24 घंटे में देख के सोचता रहा, याद रखा कि जिम्मे ए पानी जी जिंदा है, मोमी मेरे चीज जिंदा बाहर निकल गई तो मर जाएगी, मोमी बाहर निकले तो मर जाएगा। मैं देखा हूँ 24 घंटे एग्जाम्पल ही अपने सामने रखा। मसीहा तड़ा बेटा सस्ता नहीं। समझ आएगा? इसलिए कीमत है आपकी वफादारी। आपका खुदा आपसे सिर्फ वफादारी मांगता है। और आज मसीही क्यों कायम नहीं? सूखे पे बह के मच्छी तरियां लावे,
राम एक मच्छी सुखे ते बैठ के कह रही है जरा फड़न गया मैं दस देना उन्हें चांडा मारूंगा नटवा अज की मसीह चंडा क्यों खान डे मसीह तो बाहर हो गए शैतान कहने करना इंज कर देना अगले दिन परसों मैं दुआ की रात मेरी मंजी घूमती है मंजी क्यों घूमी क्योंकि मसीह तो जुदा हो गए तुझे कड़ी लाई तो जाए अगर आज आप इन बातों को समझ जाएं तो सुनिए मैं रिपीट कर रहा हूं शैतान सर पे हाथ रखेगा रोएगा किस तरह पकड़ूं मैं इस बंदे को आप अपनी लोकेशन देखें क्या मैं गहरे में जा रहा हूं या ऊपर जा रहा हूं आपका अपनी लोकेशन को देखना हर थोड़ी देर बाद बहुत जरूरी है मैं अपनी वाइफ को उसको कह रहा था मैंने कहा अपनी वाइफ को कहा मैंने कहा तू भी फास्टिंग में है मैं भी फास्टिंग में हूं और मेरे बड़े भाई सुबह आता है 3-4 बजे आता है यहाँ पे प्रे करने के लिए चर्च उनकी वाइफ ने मेरी वाइफ को बताया कि आपके भाई ने ख्वाब देखा है कि पास अपनी वाइफ को बड़ा मारे हैं चर्च में और मैं वो मना नहीं हो रहे और मैंने पास्टर साहब को मारा और घर लेकर आ गया मेरे को बता रहा था कट्ठे फास्टिंग में शैतान बता रहा है मैं ऐसा कर सकता हूं पर कुछ नहीं करेगा अब उसे बताए कि ये बड़ी मच्छी है नीचे को जा रही है बड़ी मच्छी है इन फड़ो गया और थले पर की पता नहीं मुझे बाहर की चीजें देखने का शौक नहीं थल्ले 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 जब आप इरादा करेंगे स्पिरिचुअल तौर पर गहरे में जाने का तो नहीं जाने देंगे आपको शैतान नहीं जाने देगा खुदा अपने लोगों को बचाने के लिए गहरे में ले जाने के लिए अपने लोगों को यूज करता है और शैतान उस गहरे में से खुदा के लोगों को निकालने के लिए अपने लोगों को यूज करता है अगर आप नहीं समझेंगे कि ये शैतान का एक वार है स्टोरेज फुल हो गई अगर आप नहीं समझेंगे कि ये शैतान का एक वार है तो आप किसी वक्त भी काबू आ सकते हैं आपको पता है कभी देखा नहीं ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕਦੇ ਜਾਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆਦਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਐ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਇਹ ਛੇੜਨਗੇ ਕੋ ਕੀ ਕਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਛੇੜਦਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਕਰਦਾ पर जेड़ा इंज करदा होना जो उल्ट ओनू चक वड़दा ना कुत्ता तो बाहर नहीं निकले जब शैतान आऊगा ऐसा करे ते ओदी दुआरे होई दोबारा तो नहीं करन दी जरूरत ना करे और सुने मुझे बड़ी खुशी हो रही थी खुदा ने कहा तू गहरे में जा रहा है अब शैतान बहुत से लोगों को खड़ा करेगा तो ये रोकने के लिए मैं अपनी वाइफ को कह रहा था मैं कल से अपनी वाइफ को कल परसों से कह रहा हूं जब से फास्टिंग में ठहरे मैंने कहा बड़े प्यार के साथ रहना है किसी भी काम में मौका नहीं देना शैतान को ये जो हमारी दिसंबर की फास्टिंग है ये हमारा एक ही मकसद है हमारे स्पिरिचुअल बच्चे बढ़े वो बढ़े जिस तरह की हमारी किस्म एंट्री हो उसी तरह हमारे बच्चों की हो पहले मैं कदी प्रकार का काम नहीं था कल मैं अपनी फ्रिज एसी सारे साफ कर दिया पे मैं थोड़ी साथ इनकी हेल्प कर रहा था कि शैतान को शर्मिंदा करें कि तू लड़ाने का प्लान कर रहा है और हम एक दूसरे के साथ बढ़ने का प्लान कर रहे हैं समझ आ रही है मेरी बात बच्चों समझ लगन रही है रहना कितने हुए
अब गहरे में जा रहे हैं, शैतान एक बंदे ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਐਂ ਜੇ ਸੀਰੀਪ ਕੀ ਆਈ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। और जब आप इग्नोर करेंगे उन बातों को जो आपके खिलाफ हो रही हैं, तो शैतान कहेगा तू बुज़दिल है, तू डरपोक है, तुझ में हिकमत नहीं, क्या तुझे बातें नहीं आती। शैतान ऐसी बातें आपके जहन में रखेगा कि आप यू टर्न ले वापस आए। पर अगर आपके पास इस बारी हिकमत है तो बाय बाय करते थले जाते जाओगे। ओके बाय बाय, बड़े स्टेज पे मिलांगे। समझ आ रही है, समझ आ रही है मेरी बात की। बड़ी भेद की बात है, आपको बता रहा हूँ, बड़ी सीक्रेट बात नहीं है जो आज आपको बता रहा हूं। अगर जा रहा हूं बड़े स्टेज पर तुझे मारने के लिए आऊंगा, जा रहा हूं, कहने से जो कहते हैं। अगर आपकी लाइफ में आपको इंसान कुछ कहता है तो उसका बदला खुदा आपसे लेगा। अगर शैतान आपसे कुछ कहता है तो उससे आपने डरना है। समझ आई? लेकिन उल्टा हो रहा है, शैतान ने कहता पारी साहब तुसी लड़ो तो बंदे को माफी भेज देना। सर शैतान ने पारी साहब तुसी लड़ो, पारी साहब दुआ करो तेरे दम माफी काट देना। आपका खुदा में रहना बहुत जरूरी है कुछ भी करने के लिए। और आज मसीही क्यों रो रहे हैं? क्यों आज मसीही जिस जगह पर होना चाहिए नहीं है, जो जगह उनके लिए मुकर्रर की गई वो वहां पर क्यों नहीं है? रीजन क्या है कि वो खुदा से जुदा है अपने अमाल की वजह से, अपने कैरेक्टर, अपने किरदार की वजह से, और खुदा से ना मोहब्बत रखने की वजह से। जिस जगह पर उनको होना चाहिए और जो उनके पास होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास। ना उस जगह पर है, ना जो उनका है वो भी उनके पास नहीं। बड़ी सोनी मेरे को गड्डी दी सी, हूं मेरे को साइकिल आ गया तो की हाथ दे ना, कभी मेरे को गड्डी दी गई। क्यों? किस लिए गई? क्योंकि जिसके साथ जुड़े रहने से ये सब कुछ तेरे पास था, तूने उसे रद्द किया, उसे छोड़ दिया। और क्या जो मुझे रद्द करेगा मैं भी उसे, जो मेरा इनकार करेगा मैं भी उसका। और अब अपने कामों से उसका इनकार करती है। अब ज़बान से तो इकरार करते हैं लेकिन कामों से इनकार करते हैं। आपके कामों से इकरार होना चाहिए। पतरस ने ज़बान तो इनकार किया पर कम्मा तो दा इकरार इसी तू यीशु ने कहा तेनों लीडर बना। मैंने कहा खुदा को जानना है, मैं इनकार कर चुका हूं। मैंने कहा पता है इनकार सिर्फ ज़बान का सी, अंदरों तू मेरे साडा इकरार सिर्फ ज़बान का है, अंदरों साडी ते खुदा दी जुदाई। आपका अंदर से उसके साथ होना बहुत जरूरी है। आपका खुदा जो कहता है वो करें। अभी क्रिसमस आ रहा है, लोकानियां तैयारियां शुरू ने, कपड़ियां की फिक्र, खान पीन की फिक्र, पहले तो प्लान फलां का घर बुला के खाना बनाओगे फलां का। पर आप जिसके लिए ये कर रहे हैं सर, क्या आप उसके साथ हैं? क्या उससे खुश करने का कोई प्लान किया उसके साथ? अच्छा कितना बंदा है कि एक बंदे के कोल जा भी सकता, मैं ही हाँ, बैंसर भाई के कोल जा भी सकना वा सेंसर गिराए ने इन्ना दी बड़ी होवे सालगिरह होवे ते आ उथे घर के करदे हुंदे, मैं वखरी अपने घर खाना बना के खांदा। बैंसर भाई दी सालगिरह वो भी आज गोश्त बना दे। मेरे लिए वो सालगिरह बेस्ट कब होगी जब मैं उनसे भाई के साथ खड़ा। तो आपके लिए क्रिसमस जो आप यीशु मसीह की सालगिरह बनाते हैं कदों ब्लेस हो जाएगी जो तुसी यीशु मसीह के नाल होगे। जिवें तुसी असे यीशु मसीह आंदी आ खाई जा पुत्तर मुर्गे ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਕੇ ਖੀਰਾ ਦੇ ਗਜਰੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ड्राई फ्रूट और डरिया है तो जिदी सालगिरह है प्लान है कोई? सबसे पहला प्लान आपका इस दिसंबर में ये होना चाहिए, देखो कि क्या मैं उसके साथ हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को उसके साथ जोड़ूं, सुलह करूं, उससे माफी मांगू, फिर बाद में सब कुछ करूं। ऐसा होता है कि तुसी किसी से नाराज हो ते तुसी विआह में भी ना जाओ ते प्लान कर लो आप महंगे दे कपड़े लेने ऐना में उमरा पाने मथे है खाने। सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? क्रिसमस के कपड़े का प्लान किया है, सुलह है। और मैंने कहा सुलह है। अब सुलह करने के लिए यीशु मसीह से सुलह करने के लिए सिंपल निकालो किमें करिए यीशु ना सुलह। यीशु नजर से आता नहीं, उसने कहा तुम आदमियों को माफ करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सुलह करने का सिंपल तरीका बता दिया यीशु मसीह ने कि तुम इंसानों को माफ करो, तुम इंसानों से सुलह करो तो मैं तुमसे। और किन्हें यीशु मसीह ने सुलह करनी है? बड़ी प्यारी पोस्ट पिछले दिनों च मुझे किसी ने कहा सिर्फ अपने हाथ ही नहीं अपने पैर भी चुकने हैं काम नहीं कि अगे बढ़ना है। असी हाथ चुकन च तो शेर आ पर कदम चुकन च बहुत ही स्लो। तो आज जो बात खुदा के पाक उन्होंने कही मैं आपसे कहूँ वो यही है कि आपकी सेफ्टी खुदा में रहकर आप सब कुछ कर सकते हैं। जो फल आप मांगते हैं अगर आप खुदा में, वो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ में लगेगा। नलके को इको बारी उधर पाइप को गैरेज पे भेजीदा है ते रोज जाके फिर पानी मंगीदा सिर्फ गेड़ीदा है या मंगीदा रोज जाके नलके से लोग वो पाइप उसका गहरे में गया फिर मांगने की जरूरत नहीं, फिर हरकत करने से वो पानी आएगा, हलाने से वो पानी आएगा। आज ऐसी मांगने क्यों क्यों कैसी मांगने मिलता है? किन्नी यार गड्डी मांगी हुई नहीं क्या मिल वाई नहीं करना परफेक्ट असी पता जो मसीह तो दूर होने यार मंगना सारा की साहब होगा 20-25 गोलियां इकट्ठियां चला दी थी कोई तो लगी नहीं जी कहा कोई तो लगे क्योंकि हमें चलाना नहीं आता। पर उसने कहा हवा में मुक्के ना मारो, आवाज ही मुक्के मारो। जो तुसी खदाच हो ते ताड़ा हर तीर निशाने पे लगेगा। ये नहीं होगा आसमान बंद हो जाए जोर ला आश्चर्य और उधर फाल गिराने बल्कि वो समझ रहे सारे देवता बारिश पाते रहे और देवता कभी उन्हें पिट लिया इक्को बारी क्या आसमान की वजह दोबारा खुलिया नहीं जिनते तक एलिया नहीं क्या रीजन क्या एलिया खुदा में था। अब जो खुदा में रहकर कहते हैं करते हैं वो होता है। जो भी आप खुदा में रहकर करेंगे वो सब कुछ होगा। पर बार हो के कुछ भी तो मुझसे जुदा होकर कुछ भी कारण आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, लंदन अमेरिका कनाडा कहीं भी आप जाना चाहते हैं, एक बड़ा कार बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, सुनाओ सबसे पहले आप अपने आप को खुदा के साथ जोड़े आप अपने आप को खुदा के साथ और ऑटोमेटिकली ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। कल मुझे एक पास्टर की कॉल आई, बल्कि मैंने उनको कॉल की, सुने मैं प्रे कर रहा था तो खुदा ने कहा उसे कॉल कर। मैंने उसे कॉल की क्योंकि कुछ दिन पहले उसने मुझे कॉल की थी। मैंने उसे कॉल की, वो बड़ा खुश हुआ। उसे कहा बस मैं प्रे कर रहा था आपके लिए,
बल्कि उसने कहा मैं प्रे कर रहा था, तो खुदा ने मुझे कहा मेरा चुना हुआ बंदा है, वो उसके लिए प्रे कर। तो कहता है मैंने आपके लिए प्रे कर दी, और कहता है मैंने क्या देखा कि एक बंदा जल्द आपके पास आएगा, आपका एक बड़ा घर आपको बना के देगा, उसकी चाबी आपको दे देगा, ये घर आपका है। मैं आपको क्यों बार बार आपकी बात बताता हूं, क्योंकि मैं अपने लिए आपके लिए एक बड़ी एग्जाम्पल हूं। आप आज जहां पर मुझे देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं ये बातें, एक जिस्मानी इल्म ना नहीं आती है। अगर तालीम देखी जाए तो ये जनरेटर चाबी दी क्या है लगी है बेचे जल्दी जाए, तो आप कभी मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था। एक लेक्चरर बन ली, तुम पता कितनी डिग्रियां चाहिए, कितनी क्यों निर्मा बेटा मास्टर लेवल, और मास्टर लेवल करने लिए पैसा कितना चाहिए, साल कितने चाहिए ने, कितने को कम से कम मैक्सिमम 30। जो उसके साथ रहकर आपको फल लगता है, वो फल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कोई डिग्री आपको वो फल नहीं दे सकती, कोई भी डिग्री मिलेगा वो आपको फल नहीं दे सकती। ये सारी डिग्रियां उसके साथ रहने से होती है। समझ आ रही है? कितनों को मेरी बात की समझ आई? आज मैसेज सुना कितनों को समझ? तो आपको पता चला कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है उसके साथ रहने से, कितनी बड़ी बरकत है। जो चीजें अंदर हैं, जो दायरा आपको दिया जाए, सिर्फ उनको यूज करें, बाहर की चीजें वो आपको ला के देगा। आप ना बाहर लैंड जाओ, जब जाओगे काबू आओगे। दाऊद गया, चढ़ पर गया, खुद बाएं दाएं से होगा, बाकी उनकी बीवी को लाने की कोशिश की। खुदा ने कहा अगर कम थी मुझे कहता, मैं तुझे ला कर देता, तूने क्यों? अरे कहा मनु दादा मैं तुझे ला कर देता, तू आप लैंड गया, एक दुख काबू आ गया। कम थी मुझे बताता, लिखा खुदा ने कहा मैंने तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी, तुझे दे दी। अगर ये सारी कम थी और कहता मैं तुझे और देता, क्यों तू खुद गया? रात बड़ी अच्छा लगता कि आप खुद ले नहीं जाए। मनु दादा आवाज मारता, मैं दी रात हाजिर हो जाता, दिन 10 बजे आवाज मारो नहीं याद होता कि दी रात का कह गया है। पर खुदा ऐसा नहीं। अगर खुदा ने दाऊद से कहा कि अगर तू मुझे कहता तो मैं तुझे देता और बीवियां भी, तो अगर दाऊद कहता तो खुदा उसे देता, मगर उसने खुदा से नहीं कहा, खुद बाहर निकला और किया और काबू आया। मार पड़ी, बच्चे खिलाफ हो गए इसके। बच्चों ने कहा मार देंगे इस बाप को। भागता है, जिसके नाम से लोग भागते थे वो खुद भागता है और छुपता है, डरता है, अपने ही बच्चों से डरता है। रीजन क्या? बाहर निकल कर कुछ लेने की कोशिश की, कभी बाहर नहीं निकली। आपको जो चाहिए वो आपको देगा, वो सब आपको देगा। जो अच्छा है वो सब आपके लिए, और जो अच्छा है वो सब उनके लिए जो उसमें है। दुनिया की हर अच्छी चीज, आसमान की हर बड़ी बरकत जो खुदा के पास है, हर एक बड़ी बरकत आपके लिए। मैं आपसे मतलब वो जो उसमें है, आपसे मतलब वो नहीं जो उससे बाहर है, आपसे मतलब वो जो उसमें है। हर बड़ी बरकत उनके लिए जो उसमें है। तो अब एक चीज हासिल कर लेंगे बाहर निकलकर, लेकिन अपना सारा कुछ गवा देंगे। दाऊद के पास सिर्फ अक्यूरे की बीवी रह गई, बाकी सब कुछ गवा लिया। अगर खुदा से मांगता तो वो भी मिलता, बीवी भी मिलती और सब कुछ उसके पास रहता। आज यही प्रॉब्लम है लोगों का, एक ही चीज रह जाती है, बाकी सब कुछ चला जाता है। सब कुछ रखने के लिए आपको अपनी लाइफ में अपने खुदा को रखना होगा। तीन मन कनक दे विच 3 गोलियां रख दियां, एडियां एडियां गोलियां, ते कनक दे दाने गिनो, उहदी निस्बत कितने ज्यादा ने।
पर तिन्ने ही गोलियां इन्नी कनक के दाने को सेफ रखती है। आपकी लाइफ में आपका खुदा एक गोली की तरह है, आपकी हर एक बरकत को सेफ रखेगा। वो एक आपकी लाइफ में आपकी हर एक प्रॉब्लम को हल करेगा। अगर वो एक आपकी लाइफ में नहीं तो इतने दाने भी होना प्रॉब्लम नहीं मत रोक सकते। बड़ी बात कह रहा हूं आपसे, मुझे पता है मेरा खुदा मेरी लाइफ में मेरी सेफ्टी के लिए है। जब तक वो रहेगा मैं सेफ हूं, मुझे जंग नहीं लगेगा, बदी नजदीक नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा है जो बदी को खत्म कर देता है। जिस तरह गोलियां जहर जग करके कीड़ियां को खत्म कर देती है। गंदी सोच के कीड़े जो चल रहे हैं ना, जो यसु अंदर आना है ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। इसलिए मुझे पता है कि ये मुझे सेफ रखता है, कि मेरी हर बरकत को सेफ रखता है, खराब नहीं होने देता। कभी भी वसा नहीं खाता, एक मिनट भी वसा नहीं खाता कभी। मैं अपने खुदा के पीछे इंज नठना वा जिवें कोई 2 साल का बच्चा जो दी मां उठ के जाती है नठदा इंज चीकना वा जो मुझे जरा को भी लगे कि मेरा खुदा मेरे तो दूर होने लगा। जिवें बच्चे नहीं रत्ता पा लेंदे इंज मैं रत्ता पाना ना, एक सेकंड ले भी नहीं लथना तेरी गोद च, एक सेकंड ले 24 घंटे जितनी देर तक नहीं मैं रह नहीं सकता मेरे तो है। खतरनाक काम है उसके हाथों से उतरना, उसकी गोद से उतरना खतरनाक काम है। मुझे पता है मैं नहीं संभाल सकता अपने आप को, मुझे अगर कोई संभाल सकता है तो वो मेरा खुदा है। अगर मैं अपनी सेफ्टी को करने की कोशिश करूंगा तो रॉन्ग कभी नहीं कर सकता। समझाइए प्रॉब्लम कहां पर पैदा होती है, जब आप अपनी सेफ्टी करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है मैं क्यों डरता हूं, अकेला नहीं निकलता। अभी मैं प्रे करने से पहले कह रहा हूं तो मेरे साथ चल, मेरी शो ही तेरे नाल है यार, फप्पी तेरे नाल, तू नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ बड़ा कोजा जा लग आपकी शो बढ़ाने के लिए वो आपके साथ है। मैं प्रे कर रहा था घर में भी आने से पहले, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, कितने भी अकेला नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाता मैं। अच्छा यार तू जाएगा शादी में, मैंने तो नहीं जाना, मुझे नहीं अच्छा लगा। तू नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। बच्चा कैसे देखेगा अकेला शादी, डर लगता है। शुरुआत पटाखे जब डीजे चलेंगे तो बच्चा तेरा डरेगा, मुश्किल है, मैं नहीं रह सकता। तो अब सब कुछ, अगर आप अपनी मां के पास हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, बाप के पास हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। सूरा दी फलियां केड़े बच्चे को खाने की, जेड़ा कोल सी बाप दे तज तक के कितना मसीहा खाने पैन डे बोल के दसो, जेड़े निकल गए ने फेसबुक ते व्हाट्सएप की दुनिया में, वो ही सेफ है। आमीन, खड़े होंगे।